Now we will try to know how we can classify amino acids. The amino acids are classified in following ways. The first way depends upon whether the amino acids are synthesized in the body or not. तो अमीनो एसिड जैसा हमने कहा कि कई तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उसमें एक तरीका यह है कि क्या अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो इस आधार पर अमीनो एसिड्स दो तरह के हैं। एक एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये अमीनो एसिड्स वो हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें आउटसाइड सोर्स से अमीनो एसिड्स को लेना होगा। इसका एग्जाम्पल है वैलिन और ल्यूसीन। दूसरे तरह के अमीनो एसिड्स हैं जिन्हें हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि चूंकि हमारी बॉडी में ये अमीनो एसिड सिंथेसाइज होते हैं, बॉडी खुद बनाता है, इसलिए हमें आउटसाइड सोर्सेस से यानी डाइट से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बॉडी खुद बनाता है। और इसका उदाहरण है ग्लाइसिन और एलेनिन। The second classification of amino acid depends upon the relative number of NH2 and COH group. तो एक और तरीका है क्लासिफाई करने का अमीनो एसिड्स को कि किसी अमीनो एसिड में NH2 और COH ग्रुप की कितनी संख्या है, और इस आधार पर अमीनो एसिड्स तीन तरह के होते हैं। द फर्स्ट इज न्यूट्रल अमीनो एसिड। As the name indicates, they have the same number of NH2 and COH group. तो यदि किसी अमीनो एसिड में एक COH ग्रुप है और एक ही NH2 ग्रुप है, तो इस तरह के अमीनो एसिड्स को हम न्यूट्रल अमीनो एसिड्स कहेंगे, और ग्लाइसिन और एलेनिन इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। दूसरे तरह के अमीनो एसिड्स, दे आर कॉल्ड एसिडिक अमीनो एसिड्स। As the name indicates, these amino acids have more number of COH groups than the NH2 group. इनमें COH ग्रुप्स की संख्या NH2 ग्रुप से ज्यादा है। उदाहरण के लिए, अगर NH2 ग्रुप एक है और COH ग्रुप दो हैं, तो उसे हम एसिडिक अमीनो एसिड कहेंगे, और इसके एग्जाम्पल्स हैं एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। इसी तरह बेसिक अमीनो एसिड्स, these amino acids have more number of NH2 groups than COH group. इनमें COH की तुलना में NH2 ग्रुप की संख्या ज्यादा होती है, और इसका एग्जाम्पल लाइसिन है या आर्जिनिन है। आफ्टर द क्लासिफिकेशन, लेट अस नो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आर कलरलेस crystalline solids. They have high melting points and are highly soluble in water. All amino acids are optically active except glycine. They behave like salts rather than simple amines or carboxylic acids. Now, these properties of amino acids can be explained by its zwitterion structure. तो ज़्विटरायन स्ट्रक्चर क्या है उसको हम लोग जानेंगे, और उसी स्ट्रक्चर की मदद से अमीनो एसिड्स की ये जो प्रॉपर्टीज अभी हम लोगों ने डिस्कस की है उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। All amino acids have at least one NH2 group and one COH group. The nitrogen atom of the NH2 group has a lone pair of electrons, hence it has a tendency to attract protons. The COH group, being acidic, has a tendency to donate a proton. A proton is lost from the COH group, which is accepted by the NH2 group to form a dipolar ion, which is called zwitterion. The meaning of zwitterion is both ions.
The zwitterions are also called ampholites or inner salt. It is neutral, but it contains positive and negative charges. तो एक बार फिर से हम लोग समझेंगे कि ज्विटर आयन का मतलब क्या है, क्योंकि अमीनो एसिड केमिस्ट्री में ज्विटर आयन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो हर अमीनो एसिड में एक NH2 ग्रुप होगा जिसके नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। दूसरी तरफ हर अमीनो एसिड में एक COH ग्रुप भी होता है जो प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो COH ग्रुप का एक प्रोटॉन NH2 पर आता है और ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है इस डायग्राम से हम लोग समझेंगे। COH ग्रुप का H यानी प्रोटॉन ये NH2 ग्रुप के पास जाता है और उस प्रोसेस में जो COH ग्रुप है वो कार्बोक्सिलेट ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और जो NH2 ग्रुप है वो NH3 प्लस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम ज्विटर आयन स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। दोनों चार्ज होने की वजह से अमीनो एसिड के इस स्ट्रक्चर को हम ज्विटर आयन या एम्फोलाइट या इंटरनल सॉल्ट कहते हैं। अमीनो एसिड के इस ज्विटर आयन स्ट्रक्चर की वजह से ही हम ये जो स्लाइड पर आप प्रॉपर्टीज देख रहे हैं इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। चूंकि अमीनो एसिड एक आयनिक कंपाउंड के रूप में पाया जाता है, इसीलिए दे फॉर्म अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड सिंस it is a crystalline solid ionic lattice due to which it has high melting point and is highly soluble in water. All amino acids are optically active except glycine. ग्लाइसिन को छोड़कर जितने भी अमीनो एसिड हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ते हैं, और इसकी वजह यह होती है कि जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनमें अल्फा कार्बन एटम एसिमेट्रिक होता है, अर्थात वो कायरल कार्बन एटम है। कायरल कार्बन एटम हम उस कार्बन को कहते हैं जिसकी चारों वैलेंसीज चार अलग अलग ग्रुप से जुड़ी होती हैं। आप कोई भी अमीनो एसिड ले लीजिए तो जो अल्फा कार्बन होगा उस पे COH ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप होगा, हाइड्रोजन होगा और साइड चेन ये R होगा। तो कायरल कार्बन की वजह से जितने भी अमीनो एसिड्स हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। अमीनो एसिड्स को दो तरीके से भी लिखा जा सकता है, कैपिटल D और कैपिटल L। जितने भी नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन L होता है, कैपिटल L। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि कैपिटल D और कैपिटल L इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से उनको हम कई बार लिखते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी D और लीवो रोटेटरी L, लेकिन डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी में हम स्मॉल d या स्मॉल l का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए हम कैपिटल D और कैपिटल L का इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल D और कैपिटल L की ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं है। जितने भी नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं वो L अमीनो एसिड पाए गए हैं, और L अमीनो एसिड्स में अगर COH ग्रुप को हम ऊपर लिखें तो NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है, जैसा स्लाइड में आप देख रहे हैं।